तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इनसे नाचू करने के लिए। आज हम उतरे भाई, कहाँ उतरे? आज हम उतरे भाई, अभी देखना कहाँ पे उतरेंगे। आज हम उतरते भाई थर्डल में उतरते हो, और उतरती भाई मुझे सामने एक बंदूक मिल जाती है और एकेएम मिल जाती है और सामने एक बॉट दिख जाता है। तो उस बॉट को फिनिश करना जरूरी था क्योंकि भाई हमारे पास एकेएम थी और बंदा तो मारना ही था। तो यहाँ पे उतरती मैंने आपको मतलब ज़्यादा स्किप कर दिया पार्ट बहुत सारे, क्योंकि भाई वो दिखाने लायक था ही नहीं, क्योंकि जब तक कोई बंदा नहीं मिलता उसको दिखाने का मतलब नहीं मिलता। तो फिर इस बॉट को फिनिश करने के बाद मैं स्क्वाड हाउस के पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ गन शॉट्स आ रहे थे, उसके फुट स्टेप भी आ रहे थे। तो जब मैंने देखा तो फुट स्टेप इसके ऊपर से नहीं, वो सामने वाली वो ग्रीन वाली बिल्डिंग के ऊपर से आ रहे थे, और वहाँ पे एक ग्रीन और वाला बंदा था जो किसी और बंदे से फाइट कर रहा था। तो उसकी फाइट को रोकने के लिए हमने भाई स्कोप बदले और उस पर कुछ शॉट कनेक्ट करे, पर वो भाई इस पर एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता है। तो शॉट ना कनेक्ट करने की वजह से हमें इस पर डायरेक्ट रश करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, और ये अब जो मेरे घर के बगल में जो पिंक वाला हाउस देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई से पहले खिड़की से मार दूँ, इसकी टोपी तो दिख रही थी मुझे, पर भाई एक हेडशॉट कनेक्ट होता है, फिर ये बंदा नीचे झुक जाता है। फिर यहाँ पे जो सीन गलत होता है भाई, वो सीन तो गलत हो ही जाता है। तो मेरा ये वाला प्लान तो फिर हो जाता है। पर फिर मेरे दिमाग में कोई टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करने की सोचा कि भाई इस पर चढ़ जाता हूँ और फिर जाकर उस बंदे को मारूंगा। तो सामने को आपको एक बॉट भागता हुआ दिख गया होगा इसका, अब तो आपको एक बॉट भागता दिख ही गया होगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही मैं इसके ऊपर से कूदा, तब आपने देखा होगा कि पीछे एक बंदा था जो छत के ऊपर बैठा हुआ था, टीपीपी लेके बैठा हुआ था। तो मैं सोचा भाई डायरेक्ट रश तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि भाई सामने भी एक बंदा बैठा, मेरी और उसकी फाइट में पता चले वो थर्ड पार्टी करते हुए मैं चाहता नहीं था। तो मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ से सोचा भाई यहाँ से टीपीपी लेके ऊपर से उसे मारूँ, टीपीपी नहीं मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके ऊपर से मारूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर डायरेक्ट इसके घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, शेड के ऊपर। तो फिर यहाँ से ऊपर चढ़ने का उसे मारना तो ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं, क्योंकि बंदा बिल्कुल मेरे सामने था। तो उसे मारने के लिए बस हमें स्कोप ओपन करना था और बस गोलियाँ चलानी थी दबा के। तो उसे फिनिश करने के बाद सामने आपको याद होगा कि वो ग्रीन आउटफिट वाला बंदा भी था हमारे सामने, और ये बंदा उस पर नेड कर रहा था, पर इसका नेड हो जाता है वेस्ट। तो यहाँ से कैसे होता है, यहाँ से मैं कूद के उस सामने वाले घर पर चला जाता हूँ। कूद जा, हाँ कूद गया। तो यहाँ से कूदने के बाद मैं सामने वाले घर पे आ जाता हूँ और फिर इसके मैं अंदर चला जाता हूँ, और अंदर जाने के बाद मैं उसकी पेटी बूटी लूट लेता हूँ। तो फिर पेटी बूटी लूटने के बाद तो कोई सीन बनता नहीं था कि हमें आगे करना है। तो फिर मैं इस पेटी की लूटने के बाद फिर मैं इधर आता हूँ और टीपी भी लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि बंदा देख नहीं पा रहा, पर भाई जो बंदा मुझे देख रहा था क्या डैमेज दिया उसने, उसके डैमेज से भाई में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो भाई आपके भाई ने आप जाके टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई किए और वहाँ पे जाके अपनी हेल्थ निकाली, और सामने यही बंदा था ना ग्रीन आउटफिट वाला, वो किसी और बॉट पे फायर कर रहा था। तो उस बॉट को तो फिनिश करनी पता, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ इतनी देर में। और फिर क्या यहाँ पे सीन होता है, यहाँ पे कुछ और फुटस्टेप और गन मार्क तो आपको दिख ही गए होंगे। तो इसको फिनिश करने के लिए मैं इसके घर के ऊपर जाता हूँ और इसकी पेटी बूटी लूट लेता हूँ, और पेटी बूटी में सामान मिलता है, कोई ज़्यादा खास सामान तो था नहीं, तो उसे दिखाने का कोई सीन नहीं बनता था। तो सामने एक बॉट अपने मतलब किसी भी अपने रिश्तेदार से लड़ रहा था, तो पहले उसे फिनिश कर देता हूँ मैं। और फिर क्या सीन होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाती है एक आध गाड़ी या बग्गी आ जाती है यहाँ पे। तो ये काश में एस्ट्रल को उठा लेता, तो भाई आज गेम प्ले का कुछ अलग ही सीन होता। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके आना, और भाई वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना। भाई मज़ा आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, नहीं तो भाई आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ अपने वीडियो को डिसलाइक भी करें, तो कुछ फुट स्टेप आगे होंगे। तो पहले मुझे लगा फुट स्टेप इस घर से आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई इधर से आ रहे होंगे, तो पहले मैं जाके पीछे बिल्डिंग के पीछे छुप जाता हूँ। बिल्डिंग क्या बोलेंगे, इस घर के पीछे इसकी छोटी सी पीछे मैं टीपी लेता हूँ और देखता हूँ भाई बंदा ऊपर आएगा तो उसको फोड़ दूंगा, और बंदा ऊपर आता है और उसे फोड़ा भी जाएगा, भी देखना। तो इस बंदे पे मतलब कहीं और से भी गोली चली थी, इसलिए इसको बहुत जल्दी मारा गया ये, और इस पर फिर मतलब कोई चांस ही नहीं था बचने का। तो यहाँ पे का सीन होता है, यहाँ से फिर मैं कूद जाता हूँ टीपी पे लेने के बाद, और सामने आपको एक भागता बंदा दिख गया होगा। ये जो बंदा होता है ना ऊपर वाला, ये मेरा गेम खत्म कर देगा, देखना अभी। तो क्या होता है, मैं इस बंदे को मारने में इतना बिजी हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि ऊपर भी एक बंदा था। तो पहले मेरी उस बंदे की बहुत बुरी तरह फाइट होती है, हम दोनों ने मतलब खूब एक दूसरे को खूब टक्कर दी और खूब तगड़ी फाइट दी, और उसमें ये भाई हीलिंग करना शुरू कर देता है, और जिसको मैं हीलिंग करने नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंदा मतलब खूब हीलिंग करता लेता है, और मतलब खूब चलांग बलांग बंदर बन जाता है ये। और इस बंदरों को मारने के लिए भाई हमें अपनी वो कारी शक्तियों वाली बंदूक निकालनी पड़ेगी, पर वो भाई हमारे पास थी नहीं, भी क्या कर सकते हैं। तो इस बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, जैसे तैसे मैं से फिनिश करता हूँ। पीछे से आपको याद होगा वो घर वाला बंदा जो जब मैं ऊपर कूदा था मैंने आपको दिखाया था, तो मुझे मारने के लिए मेरे पर रश कर देता वो बुरा वाला। तो इतनी देर में मेडिकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आप भाई ये गलती कभी मत करना, मैं कहूँगा कि आप अपनी मेरी जो दूसरी बंदूक थी वो रीलोड नहीं थी, वो एम्प्टी थी। तो मैं अकेले AKM से मैं इस बंदे पे ठिलाया जा रहा, क्योंकि मुझे इस बंदूक को रीलोड करने का टाइम मिलता नहीं है, और जब तक बंदूक को रीलोड करने का टाइम मिले तो उसको फ़ायदा तो होना नहीं है। तो ये बंदा अपनी दोनों बंदूक यूज़ कर रहा था, और मैं सिर्फ एक ही बंदूक यूज़ कर रहा था, सिर्फ एक ही बंदूक। ये कभी AKM चला था, कभी M4, और इसी में मेरा गेम खत्म हो जाता है। तो उस गेम को खत्म करने के बाद हम यहाँ पे स्टेडियम आए थे, और स्टेडियम में उतरती है मुझे यहाँ पे बंदूक मिल जाती है, और सामने एक बंदा भी दिख जाता है जो नंगा पुंगा होता है, उसे मार दिया जाता है। तो ये बंदा क्या सोचता है भाई भाग के कुछ ले लेगा और हमें मार देगा, ऐसे थोड़ा ना कर पाएगा भाई ये बंदा। तो फिर मैं जैसे जैसे आगे जाता हूँ तो मुझे ऊपर एक बंदा दिख जाता है जो भाई यहाँ पे बैठा होता है टीपी लेके। मैं सॉरी भाई बहुत सारे पार्ट स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उस पर दिखाने लायक कुछ था ही नहीं।
अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रहा है तो भाई आप छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ भाई, पूरा ये देखो यार। अभी अच्छे अच्छे गेम प्ले आएंगे यार, आपके साथ भी तो हार्ड टाइम होता होगा ना यार, मतलब जब आपकी गेम प्ले नहीं बन पाते होंगे। मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ भाई, उनके साथ भी बहुत हार्ड टाइम होता होगा। तो यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, फिर वो बंदा उस तरफ होता है बिल्डिंग के, और मुझे वो जब तक दिखता नहीं, क्योंकि और ना वो मेरे पे शूट करता है ना मैं उस पर शूट करता हूँ। तो जैसे ही मुझे दिखता है फिर मैं भाई उस पर रश कर देता हूँ डायरेक्ट जाके, और पहले से फिनिश किया जाए। तो भाई मतलब ये बहुत लो था, क्योंकि मैंने से एक एम के एक आध शॉट कनेक्ट कर दिए थे, और फिर उससे मतलब ज़्यादा बचने का तो कोई चांस था नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं इसकी क्रेट लूट रहा हूँ तो मुझ पर कहीं से शॉट्स पड़ते हैं, और शॉट्स पड़ने के बाद मैं डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूँ। अगर मैं कुछ सेकंड के लिए भी अगर ऊपर रुक जाता ना तो मेरा गेम वहीं समाप्त कर देता। तो वो बंदा, मैं फिर बैंडेज वैंडेज लगा देता हूँ, और वो बंदा बिल्कुल मेरे इस घर के जो होता है इसके सामने होता है, यहाँ पे टीपीपी लेके बैठा होता है। पहले मैं इस पर कुछ मतलब नेट वेट करता हूँ, तो नेट से तो बच जाता है। फिर मैं इस पर सोचता हूँ कि भाई M4 का स्प्रे मारता हूँ, तो M4 के स्प्रे से ही मर जाता होगा। पर भाई इससे भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। मैं इस पर कुछ गोली कनेक्ट करता हूँ, कुछ छूट जाती है, मतलब आपको पता ही यार, इतना परफेक्ट एम लगाना तो मुश्किल होता है। तो भाई वो बंदा वहाँ से मतलब भाग के इस दीवार सी के पीछे आ जाता है। तो फिर मेरा काम बहुत आसान हो चुका था कि भाई उसे फिनिश करने का, क्योंकि भाई बिल्कुल इसके पीछे था, उसके पास मतलब थी भाई, मतलब फिनिश कर सकता था, क्योंकि उसके पास भाई मतलब मेरी बंदूक से था, फायर रेट वाली बंदूक थी। बंदा तो मैं फिनिश नहीं कर पाता, पर उस बंदे को फिनिश कर देता है, चाहे फायर रेट कम हो चाहे लो हो। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मैं गाड़ी ले लेता हूँ, और सामने फिर मुझे एक और गाड़ी दिखती है। भाई इधर देखो टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैंने उस बंदे ने बिल्कुल सेम ट्रिक अप्लाई की थी। हम दोनों ने सोचा था कि पीछे वाली बैक सीट पर जाएंगे, तो बंदे को लगेगा कि हम भाग चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता। मैं उस बंदे पर शूट मारता हूँ, पर वो बंदा मुझ पर शूट नहीं कर पाता है, और यहीं पे वो बंदा गलती कर देता है। और यहाँ पे मैं उसे मारने को इसकी क्रेट वेट टूट देता हूँ, सामने एक बोर्ड, तो इस बोर्ड को फिनिश कर देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ दिखाने लायक तो था नहीं आपको, तो मैं कुछ दिखाता नहीं हूँ। अगर आप भाई आपको अगर वीडियो बोरिंग लगा, प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार भाई, हार्ड टाइम में सपोर्ट कर दो प्लीज़। तो यहाँ पे नीले वाला बंदा अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था, और यहाँ पे मुझसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। मेरा भाई यहाँ पे स्कोप खुल जाता है, जो नहीं खुलना चाहिए था।